आज की सभा के मुख्य अतिथि सुभाष चोपड़ा जी, आज की सभा के अध्यक्ष हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष धर्मपाल चंदेला जी, हमारे दिल्ली विधानसभा में 4 बार के विधायक मेरे भाई मुकेश शर्मा जी, हमारे नजफगढ़ से विधायक मेरे भाई कमल यादव जी, हमारे सुमेश शौकीन जी जो विधानसभा में लंबे अरसे तक हमारे साथी रहे, मालाराम गंगवाल जी, दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री डॉक्टर नरेंद्र नाथ जी, राजकुमार चौहान जी, मंगलराम सुंदर जी, नीरज बसोया जी, हरिशंकर गुप्ता जी, मेरे भाई नसीब सिंह जी, वीर सिंह जुझान जी, मेरे भाई और 5 मरतबा के हमारे विधायक जो बहुत मजबूती के साथ मेरे साथ रहते हैं, ऐसे जयकिशन जी, हमारे एमएलए साहबान जो यहाँ पे उपस्थित हैं, जो नजर आए उनका नाम लेंगे, जो नहीं नजर आए उनका अभी जाता हूँ। हमारे यहाँ से नसीब सिंह, हमारे यहाँ से गुलाम लड़े, रमेश जी, लांबा जी, हमारे जेपी जी, बाबा जी, सुदन साहब, हमारे साहिल भाई, अमित मलिक, कितने लोग ऐसे मुझे मालूम है, मुझे सुने खबर है कि इतने लोग जो है दिन रात यहाँ पे लगे रहे। भाई हमारे माइनॉरिटी के अध्यक्ष और उनकी सारी टीम, तो मैं तमाम लोगों का मंच पे बहुत सारे लोग हमारे उपस्थित है, सीनियर कांग्रेस के लोग उपस्थित है, सबसे इजाजत लेके, क्योंकि नाम लूंगा, नामों का ही भाषण हो जाएगा। हमारी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की सेक्रेटरी मेरी छोटी बहन अमृता धवन जी, और यहाँ पे उपस्थित सभी बहुत सम्मानित साथियों और तमाम हमारे माइनॉरिटी के जिला अध्यक्ष यहाँ पे है, मैं सबका नाम ले रहा हूँ मंच पे और सामने उपस्थित सभी सम्मानित साथियों। आज मैं इस चौक पे जब आया हूँ, मैं और आज की हमारी सभा के मुख्य अतिथि सुभाष चोपड़ा जी और हम दोनों जब यहाँ पे आ रहे थे, तो इस चौक के साथ साथ लाला गणेश लाल खत्री जी की याद भी हमको आ रही थी। वो इसलिए आ रही थी कि वो अपने आप में एक स्तंभ थे यहाँ पे, और यहाँ के तिलक नगर के लोगों को, तिलक नगर के सामने बसने वाली अनथाइज कॉलोनी के लोगों की जब भी आवाज उठाने का समय आता था, तो लाला गणेश लाल खत्री जी, चाहे वो मार्केट की हो या रहने वाले लोगों की हो, उनकी आवाज को बुलंद करके जो है वो हमेशा आवाज उठाते थे। और मुझे खुशी है कि आज उनके सुपुत्र भी जो है उनकी रस्ते पे चल रहे हैं। ये कांग्रेस पार्टी है और ये कांग्रेस पार्टी का जो है वो डीएनए होता है। सुभाष चोपड़ा जी कह रहे हैं कि पूरा परिवार, दोनों भाई लगे रहते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। आज जब मैं तिलक नगर आ रहा था, तो आते हुए मेरे जहन में कुछ बातें आ रही थी। मैं तिलक नगर के कांग्रेस के लोगों का, तिलक नगर और मुजफ्फरपुर जिले के विशेष करके लोगों का दिल की गहराइयों से इसलिए धन्यवाद करना चाहता हूँ कि मैं दिल्ली कैंप पहुंचा तो वहां सैकड़ों की तादाद में लोग खड़े थे। दिल्ली कैंप से मैं डाबड़ी पहुंचा, सागरपुर पहुंचा, वहां सैकड़ों में लोग खड़े थे। डाबड़ी पहुंचा, वहां सैकड़ों की तादाद में लोग खड़े। यही हालत जेल रोड पे थी, यही संतोषी माता के मंदिर पे थी, यही गुरुद्वारा साहब के सामने थी। तो मैं आते हुए सोच रहा था कि सबसे ज्यादा छलावा अगर किसी से हुआ है तो वेस्ट दिल्ली के लोगों से हुआ। और वो छलावा इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मुझे आज भी याद है, मैं ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर था जब ये मेट्रो का काम जो है यहाँ पे शुरू हुआ था। इस मेट्रो के काम के बाद जब दिल्ली में सीलिंग का दौर शुरू हुआ, उस सीलिंग के खिलाफ कांग्रेस की सरकार ने जो है अपना काम शुरू किया, लोगों को राहत दिलाई। और उस सीलिंग के बहाने से दुर्भाग्य से हमारी सरकार 2013 में चली गई। मैं तिलक नगर, जनकपुरी, हरिनगर के लोगों को ये कहना चाहता हूँ, विकासपुरी के लोगों को ये कहना चाहता हूँ, रजौरी गार्डन के लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि उस सीलिंग के नाम पे एक कन्वर्जन चार्ज दिल्ली में इकट्ठा करने की बात है। पूरी दिल्ली के अंदर पिछले 12 सालों में
7.5 करोड़ से ज्यादा जो है पार्टी के नाम पे इकट्ठा किया गया। 750 करोड़ रुपया। मुकेश जी, मैं वेस्ट दिल्ली की बात कर रहा हूँ। आपकी वेस्ट दिल्ली से आपकी मेहनत की कमाई से, दुकानदार भाइयों के मेहनत की कमाई से 750 करोड़ रुपया पार्टी के लिए वेस्ट दिल्ली में इकट्ठा किया गया। अब फैसला आपको करना है कि आपकी मेहनत की 750 करोड़ रुपए की उस कमाई के बाद इतनी पार्टी इन्होंने वेस्ट दिल्ली के अंदर डेवलप की, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे वो दिल्ली की सरकार, और पूरी दिल्ली से 5,000 करोड़ रुपया पार्टी के नाम का इकट्ठा किया। और दिल्ली के लोगों को पार्टी के नाम पे क्या मिला? अखबारों के इश्तिहार, अखबारों में बड़ी बड़ी फोटो। ये दिल्ली के लोगों की मेहनत की कमाई है। और दिल्ली के लोग आज भी जो है उस मेहनत की कमाई से दिए हुए पैसे के कारण आज गली गली मोहल्ले मोहल्ले में स्थिति यह है कि अपनी गाड़ी पार्क करने के लिए भी शाम को जो है वहां झगड़े होते हैं कि वो कहता है पड़ोसी की गाड़ी, वो कहता है इसकी गाड़ी। तो स्थिति इस प्रकार की पूरी दिल्ली के अंदर मिली हुई है। ये इनका विकास का खाता है। आज हम यहाँ पूछने आए हैं, जब हम ये रैली कर रहे हैं कि जवाब दो, जवाब दो, तो हम आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से, आपके विधायक से, आपके निगम पार्षद से पूछने आए हैं कि तिलक नगर, रजौरी गार्डन, हरिनगर के लोगों के लिए पार्टी की व्यवस्था हो। कितनी मरतबा आपने इसके लिए कोशिश करी? क्या किसी भी एक चुने हुए अपने फंड से यहाँ पे पार्किंग का या पार्किंग की कुछ स्कीम बनाने का कार्य किया? ये बात आपको पूछने की जरूरत है, क्योंकि 5 साल आ रहे हैं। 5 साल के बाद ये फिर आपके दरवाजे पे आएंगे। कांग्रेस पार्टी ओपोजिशन के रोल में है और ओपोजिशन के नाते हम वकील हैं आपके, हम जनता के वकील हैं। आज अष्टमी का पावन दिन है और इस अष्टमी के पावन दिन के ऊपर हमने बैठक यहाँ पे इसलिए हुई है कि हम उसी पावनता के साथ, उसी पवित्रता के साथ, बिना किसी राजनीति के आप लोगों की लड़ाई इस केंद्र की और दिल्ली की सरकार से लड़ना चाहते हैं, उससे आह्वान करने के लिए जो है आज हम तिलक नगर के अंदर आए हैं। मैं आपसे ये निवेदन करने के लिए आया हूँ कि जो सरकारें फ्री बिजली और फ्री पानी की बात करती है, मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि पानी की स्थिति आज आपने ये कर दी है। मैं सबसे कह रहा हूं, मैं माता जी आपसे भी कह रहा हूं, आज स्थिति ये कर दी है कि जो कह रहे हैं हमने 24 घंटे पानी कर दिया है, हमने फ्री पानी की व्यवस्था कर दी है। आज छोटी छोटी पान की दुकान वाला भी, छोटे छोटे किराने की दुकान वाला भी अपनी दुकान पे बोतल वाला पानी बेचता है। अगर आपने फ्री पानी की व्यवस्था कर दी है तो वो पानी कौन खरीद के लेके जाता है, इसका भी जो है ये भी जांच कर रहे हैं। आज रिक्शे चलाने वाला भी अपनी हैसियत के हिसाब से पानी का गिलास खरीद के पी रहा है। और आप कह रहे हो दिल्ली के लोगों को फ्री पानी व्यवस्था कर दी है, लोग खरीद के पानी पी रहे हैं। ये आपकी स्थिति है। दिल्ली को हम जहां छोड़ रहे थे, दिल्ली ने कोविड की महामारी पिछले दिनों से सही बहुत इन्होंने करा के हमने कमाल कर दिया। हमने कोविड का इलाज करने में कमाल कर दिया। लोग दिल्ली के अंदर बेड के लिए मारे फिरते थे, लोग शमशान घाट के लिए सिफारिश कराते थे। चलिए हम उसमें भी नहीं जाना चाहते। पूरी दिल्ली में पैंडेमिक आया है, पूरी दुनिया में जो है महामारी आई थी, पूरी दुनिया ने उसको देखी। और हम आपसे यह प्रश्न पूछ सकते हैं कि कोविड के बाद आप दोनों सरकारों ने क्या किया? दिल्ली में कितने अस्पताल खोल दिए? दिल्ली के कितने अस्पतालों को आपने ऑक्सीजन लाइन ऑटोमेटिकली जोड़ दी? ये प्रश्न पूछने का हक तो दिल्ली के लोगों का, दिल्ली की कांग्रेस पार्टी का आपसे है। आपने उस कोविड से भी कुछ नहीं सीखा। और आज जिस तरीके का माहौल देश के अंदर हुआ है, मुकेश जी अभी जिक्र कर रहे थे कि सुबह इन्होंने हमारी परमिशन कैंसिल कर दी। मैं इनको कहना चाहता हूँ, मुझे मालूम है जब जब इस सरकार के खिलाफ आवाज उठाओ ये इस तरीके की हरकतें करते हैं, लेकिन मैं इनको बताना चाहता हूँ कि गुरु गोविंद सिंह जी का सिख हूँ, कांग्रेस का सिपाही हूँ। डरने वाले दिन पैदा हो और मुझे लोगों की आवाज उठाने के लिए, मुझे लोगों की लड़ाई लड़ने के लिए, दिल्ली के लोगों के लिए हक मांगने के लिए दिल्ली पुलिस को छोड़ो, इस देश की मिलिट्री भी नहीं रोक सकती है। मैं आप लोगों को, हम लोगों की लड़ाई लड़ेंगे, हम जेल जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन लोगों की आवाज उठाने से हमको रोकोगे
तो आप गलती पे हो। और मैं दिल्ली पुलिस और तमाम सरकारी कर्मचारियों को भी कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस जो ये मोर्चा लेके निकली है दिल्ली में, ये खाली आम लोगों की लड़ाई नहीं लड़ रही, आपकी भी लड़ाई लड़ रही है। हम कह रहे हैं ओल्ड एज पेंशन मिले, जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज रिटायर हो, आप भी जब इतने साल की मशक्कत के बाद रिटायर होकर अपने बच्चों के पास जाओगे तो कम से कम आपको इतनी पेंशन और बिना इनकम टैक्स के पेंशन मिले कि आप अपनी बाकी जिंदगी जो है उसको जो है आप स्वाभिमान के साथ काम लो। उसकी लड़ाई लड़ने के लिए कांग्रेस पार्टी आज पूरे देश में जिस तरीके का भय का माहौल बनाया है, भाई को भाई से लड़ाने की बात चल रही है। दुनिया देश के किसी धर्म ने ये नहीं कहा। गुरु ग्रंथ साहब जी में लिखा है, अवल अल्लाह नूर उपाय कुदरत के सब बंदे। आज रामलीला चल रही है, आज रामलीला चारों तरफ चल रही है, अष्टमी का दिन है, परसों हम लोग सब मिलकर दशहरा मनाएंगे। उस रामनवमी में भगवान राम ने अपने चालीसा में जिक्र किया, अपनी चौपाई में जिक्र किया है कि निर्मल जनमन सोई मुझे भावे, निर्मल जनमन सोई मुझे भावे, मोहे छल कपट छिद्र न भावे। तो जो निर्मल मन का व्यक्ति है, जो सबको साथ लेके चलते हैं, सबके साथ प्यार में रहता है, वही भगवान राम को पाता है। और ये छल कपट करने वाले समझ ले, ये भगवान राम को भी नहीं पाते। और इस आने वाले चुनाव में भगवान राम ही इनका इंतजाम करेगा। ये कहने के लिए के अंदर आए, हम ये कहने के लिए आए हैं कि हमारे नेता राहुल गांधी गरीबों से मिलते हैं, हमारे नेता राहुल गांधी टीचर से मिलते हैं, हमारे नेता राहुल गांधी पुलिया से मिलते हैं, हमारे नेता राहुल गांधी महिलाओं से मिलते हैं, किसानों से मिलते हैं। तो आपके पेट में दर्द क्यों होता है? या आपके पेट में इसलिए दर्द है कि बिना फोटो ऐड के राहुल गांधी जी स्वर्ण मंदिर दरबार साहब में सेवा करने को चले गए। इस बात का दर्द है, इस बात का हिसाब देश की और दिल्ली की जनता आने वाले लोकसभा चुनाव के अंदर आपसे लेगी। ये निवेदन करने के लिए आया हूँ। और मैं तिलक नगर के तमाम लोगों से ये अपील करना चाहता हूँ, मैं दिल्ली पार्लियामेंट सीट के तमाम लोगों से अपील करना चाहता हूँ, अपने साथियों से, मुकेश शर्मा जी से जो दिन रात इस रैली को कामयाब कराने के लिए लगे हुए, अपने जिला अध्यक्ष धर्मपाल जी से, अपनी बहन अमृता जी से, कमल यादव जी से, सुमेश चौकीन जी से, बालाराम गंगवाल जी से और तमाम हमारे जो इस वेस्ट दिल्ली के एमएलए और काउंसलर हैं, उन तमाम लोगों से मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारे जो चुनाव लड़े हैं जेपी जी, बाबा जी, सुधान जी, सुरन जी, सब लोगों से ये निवेदन करना चाहता हूँ। माइनॉरिटी सेल के लोग हमारे मजबूती के साथ यहाँ काम कर रहे हैं, उनसे निवेदन करना चाहता हूँ। अपने नौजवान साथी साहिल, अमित मलिक, तमाम जो हमारे जो साथी हैं, उनसे ये निवेदन करना चाहता हूँ कि इस क्षेत्र के लोगों की लड़ाई लड़ने के लिए किसी भी हद तक जाना जाए तो परवाह मत करना। प्रदेश कांग्रेस कमेटी आप लोगों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।